डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 7 सोल्व कर चुके हैं। अब चैप्टर 6 सोल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे देखो, पहले अपन पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी को पढ़ने से पहले अपन देखो लिमिट पढ़ते हैं। लिमिट अपन 11th क्लास में पढ़े थे, एक बार दोबारा से देखो, मैं रिवाइज कर रहा हूँ। एट एक्स इज इक्वल टू ए, कोई भी फंक्शन एफ एक्स आपका गिवन है और उसकी लिमिट फाइंड करनी है आपको एट एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पे। तो देखो LHL लिमिट दो टाइप की होती है। मतलब लिमिट कब एग्जिस्ट करती किसी भी फंक्शन की, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होती हैं, तब उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो LHL और RHL। LHL को अपन कैसे लिखते हैं? लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स। ए माइनस का मतलब अपन ए पॉइंट पे नेगेटिव साइड से, मतलब लेफ्ट साइड से जा रहे हैं फंक्शन के ऊपर, तब तो उसको बोलते हैं अपन लेफ्ट लिमिट, फंक्शन की जो वैल्यू आएगी। और राइट साइड से जाने पे फंक्शन की जो वैल्यू आएगी उसे अपन क्या बोलेंगे? RHL। इसको लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ए माइनस जीरो। ए माइनस जीरो का मतलब है ए माइनस जीरो, ए के लेफ्ट साइड से जाना है आपको। ए प्लस जीरो, प्लस का मतलब पॉजिटिव, ए के पॉजिटिव साइड से जाना है। फिर इसको रिप्लेस एच पे करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच। देखो एक बार थोड़ा सा अपन समझते हैं यहाँ से। मतलब ये आपका कोई फंक्शन है ऐसे कोई भी, अब ये x इज इक्वल टू ए कोई पॉइंट है। अब लिमिट एग्जिस्ट कैसे करती? देखो, ऑफ x के नेगेटिव साइड से, या फिर वैसे बोल दो लेफ्ट साइड बोल दो या नेगेटिव, लेफ्ट साइड से जा रहे हैं अपन x के, तो इधर देखो इस फंक्शन की वैल्यू सपोज करो ये 2 है, सपोज करो यहाँ पे ये 2 वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मान लो y की वैल्यू 2। तो x की अपन मतलब इधर से लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू आपकी किसकी तरफ जा रही है? 2 की तरफ जा रही है। तो इसकी LHL लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी? 2। अब फंक्शन के अपन राइट साइड से इधर से आ रहे हैं, मतलब इधर से आओगे तो भी फंक्शन की वैल्यू किस पे आ रही है? 2 के पास ही आ रही है। तो RHL राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी? 2। तो LHL इज इक्वल टू RHL, दोनों इक्वल आ रही है, तो इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। कितना आंसर आ रहा है? 2 आंसर। तो ऐसे लिमिट अपन फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट हो रही है मतलब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ए प्लस जीरो। पॉजिटिव साइड में तो इसको इधर लिखेंगे तो एफ ए प्लस जीरो, और इधर मतलब लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, मतलब इसको नेगेटिव साइड भी बोल सकते हैं अपन एफ ए माइनस जीरो। मतलब इधर वैल्यू ए से, मतलब यहाँ से लेकर ये यहाँ तक वैल्यू क्या है? ए है फंक्शन की, मतलब यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है? ए है। अब इसके पॉजिटिव साइड में बात करोगे, आप राइट साइड में बात करोगे, तो इसको अपन ए प्लस जीरो, मतलब ए से ज्यादा आएगा इधर, इधर ए माइनस जीरो ए से कम आएगा। अब अपन देखो यहाँ से मतलब आपका ये ए है, तो इधर मतलब एक एच टेंस टू जीरो, एच के एक जीरो के आसपास कोई छोटी सी क्वांटिटी है, तो मतलब इधर लिखेंगे अपन वैल्यू राइट साइड में, तो उसको क्या बोलेंगे? ए प्लस एच। और इधर लिखेंगे उसको वैल्यू को क्या बोलेंगे? ए माइनस एच। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन की वैल्यू किस कौन से पॉइंट पे? ए प्लस एच पे। तो एफ ए प्लस एच हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा? एफ ए माइनस एच। और एच क्या है? बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, एच टेंस टू क्या होता है? जीरो होता है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट थी, LHL और R। अब देखो कॉन्टिन्यूस फंक्शन को अपन समझते हैं थोड़ा सा। ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ए फिक्स्ड पॉइंट if we can draw the graph of the function around that point without lifting the pen from the plane of the paper। अब ये कह रहा है कि देखो, मतलब कोई भी मतलब फंक्शन है, अगर किसी एक पॉइंट पे बात कर रहे हो, उस पॉइंट के अराउंड मतलब आसपास में, अगर अपन उसको पेन को बगैर उठाए, मतलब किसी भी फंक्शन के ऊपर जाए से पेन को बगैर उठाए जाएं, तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। या फिर आप इंटरवल की बात करो ए से बी तक, अगर उस फंक्शन मतलब कहीं पे भी उस जो फंक्शन उसका ग्राफ है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ग्राफ वो क्या होना नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या हो जाएगा? मतलब एक्स इज इक्वल टू ए है, इस पे क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो ब्रेक हो गया, तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे? डिसकॉन्टिन्यूस। मतलब टूट गया ग्राफ, किसी भी पॉइंट पे टूट जाता है, इसका मतलब ये एक्स इज इक्वल टू ए पे क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस पे कहीं पे भी ब्रेक नहीं पड़ेगा, चाहे वो इंटरवल के अंदर भी कॉन्टिन्यूस हो सकता है, पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस की बात कर सकते हैं अपन। अब देखो कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। अब कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन देखो अपन लिमिट बेस पे।
लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स फाइनाइटली एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट या एल एच एल वो फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी उसकी फाइनाइट वैल्यू फाइंड होनी चाहिए, आपके पास में कोई फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स फाइनाइटली एग्जिस्ट। आपकी राइट हैंड लिमिट है वो भी क्या फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए। थर्ड, एफ ए फाइनाइटली एग्जिस्ट। थर्ड कंडीशन इसमें एफ ए फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब ए पे फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो उसके डोमेन के अंदर होना चाहिए पॉइंट उस फंक्शन के, और उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए। एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होने चाहिए, तभी उसी पॉइंट पे क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। इसी को बोलेंगे अपन कॉन्टिन्यूटी। देखो, और मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एच इक्वल टू एफ ए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होनी चाहिए। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स। किसी भी फंक्शन की ए पॉइंट पे लिमिट है, यानी जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो उस पॉइंट पे लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एफ ए के इक्वल होनी चाहिए। मतलब ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, इसका मतलब क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ एक्स लिखा है यहाँ, ये न तो एल एच एल है और नहीं आर एच एल, यानी न तो लेफ्ट हैंड लिमिट है नहीं राइट हैंड लिमिट है, ये ओनली लिमिट लिखा हुआ है। और ये कब एग्जिस्ट करती है, जब आपकी एल एच एल और आर एच एल इक्वल होती है तभी एग्जिस्ट करेगी ये। तो इसको ऐसे डायरेक्ट लिख दिया, तो इसका मतलब इसमें एल एच एल और आर एच एल इक्वल वाली दोनों कंडीशन अप्लाई हो गई यहाँ पे। और ऐसे भी लिख सकते हो आप, एफ ए माइनस जीरो, इसको मतलब एल एच एल है, एफ ए प्लस जीरो इसको आर एच एल बोलते हैं, इज इक्वल टू एफ ए, तीनों इक्वल होने चाहिए। अब देखो अपन थोड़ा सा समझते हैं, मतलब एक ग्राफ से समझते हैं कैसे, मतलब कैसे होता कैसे, मतलब ये देखो, जैसे कि ये फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कैसे चेक करते देखो। अब इस ग्राफ से समझो, इधर से आओगे तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो मान लो ये फंक्शन यहाँ है, ए पे फंक्शन की वैल्यू ये है मान लो 2। इधर से आएंगे तो फंक्शन की वैल्यू देखो, ग्राफ पे जाओ आप, एक्स मतलब यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आ रही, ए पे चेक कर रहे हो आप, तो लेफ्ट हैंड साइड से आप 2 इस ए के पास में आ रहे हो, तो फंक्शन की वैल्यू किसके पास में आ रही है, 2 के पास में आ रही है। राइट हैंड साइड से आप ए के ऊपर आ रहे हो, तो राइट हैंड साइड से फंक्शन की वैल्यू किसके पास आ रही है, 2, और ए पे एग्जिस्ट क्या कर रही है, वैल्यू 2, तो तीनों की वैल्यू 2 आ रही है, तभी फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, लगातार है। अब देखो जैसे कि कोई फंक्शन टूट जाता है, मतलब ऐसे देखो ये वाला फंक्शन ऐसे, अब देखो ये मान लो यहाँ वैल्यू, ये तो पॉइंट ए ही है आपका, ए या फिर 1 कुछ भी वैल्यू ले सकते हो आप समझने के लिए। यहाँ फंक्शन की वैल्यू सपोज करो ए है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड से अपन फंक्शन के ऊपर आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन के ऊपर आओगे, इस ए पॉइंट पे आओ तो पहले लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन पे आएंगे तो वैल्यू क्या आ रही, 1, तो एल एच एल इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। राइट हैंड साइड से आएंगे अपन, तो फंक्शन की वैल्यू किसके पास में आ रही, 2 के, तो आर एच एल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ए पे फंक्शन की वैल्यू देखो, ये मतलब ब्लैक है और ये व्हाइट है, तो ब्लैक इसका मतलब यहाँ इंक्लूड हो रहा है पॉइंट ये, तो यहाँ पे 1 इंक्लूड हो रहा है, तो एफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये मतलब खाली इसका मतलब यहाँ वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे तीनों इक्वल नहीं आ रहे, तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस, ये ब्रेक हो गया। अब देखो ये था आपकी कॉन्टिन्यूटी। फिर देखो कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। अब देखो कॉन्टिन्यूटी अपन लेफ्ट और राइट भी बोल सकते हैं अपन। अब देखो ये एग्जांपल मैंने आपको बताया, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे देखो आपकी LHL और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल आ रही है। LHL और मतलब ये लेफ्ट साइड से क्या कॉन्टिन्यूअस है मतलब, और राइट साइड से कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को बोलेंगे अपन लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी। मतलब आपकी LHL और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो उसको तो लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी बोलेंगे, और राइट कॉन्टिन्यूटी किसको बोलेंगे, RHL की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू की इक्वल आ जाएगी तो उसको बोलेंगे राइट कॉन्टिन्यूटी। देखो ये फंक्शन एफ एक्स एट ए पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन इज कॉल्ड लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, यानी लेफ्ट लिमिट किसके इक्वल हो जाए, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, आप जिस पॉइंट पे आप फंक्शन की वैल्यू चेक कर रहे हो, जिस पे लिमिट चेक कर रहे हो। और राइट कॉन्टिन्यूटी किसको बोलेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, और एफ ए प्लस जीरो इज इक्वल टू एफ ए लिख सकते हैं, मतलब ये क्या है, आर एच एल इज इक्वल टू एफ ए।